दोस्तों, ओल्ड इज गोल्ड में आपका मैं स्वागत करता हूं। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर कुछ मैं आपको जो गलत फहमियाँ हैं उनको दूर करने की बातें बताऊंगा। जैसे मैंने 1-2 दिन पहले मदर टिंचर्स का बनाने का तरीका ये बताया था। ये भी मेरे एक चाहने वाले के अनुरोध के ऊपर, जबकि मैंने उन्हें कह दिया था कि मैं किसी कारण नहीं बताया अब तक, लेकिन मैं आपकी बात का स्वागत करूंगा और बताऊंगा, और मैंने बता दिया। और मुझे मालूम था कि इसके बाद में कहीं अंगुली उठाना या अलग से क्वेश्चन करना, तो उनको देखो, अगर जवाब मैं नहीं देता हूँ तो सामने वाला ये समझता है कि जानता नहीं है, जवाब क्या देगा। तो जवाब तो देना है, चाहे यूँ कह दो कि मैं नहीं जानता, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। जवाब ज़रूर, जो जिसने कमेंट्स किया है उसको जवाब ज़रूर देना। आज मेरे एक श्रोता ने, देखो, उन्होंने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। तो मदर टिंचर्स हर कोई चीज़ का नहीं बनाया जा सकता। सबसे पहले बात उन्होंने पूछा मुझे कि शिलाजीत का मदर टिंचर्स बना सकते हैं या नहीं। तो मैंने कहा इसका मदर टिंचर्स नहीं बनेगा। कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो एल्कोहल के अंदर घुलनशील नहीं होती। जो चीज़ें घुलनशील नहीं होती तो उसका मदर टिंचर कैसे बनेगा। असली शिलाजीत जो होगा उसका आप मदर टिंचर बनाने की कोशिश करेंगे। मैंने कोशिश की, वो शिलाजीत नकली था तो उसका मदर टिंचर बन गया। ये बात है साल भर पहले की, लेकिन जब मैंने उसके रिज़ल्ट लिए तो कुछ भी नहीं आया। फिर मैंने अपने ख़ास जो जिनसे मैं दवाइयाँ मंगाता हूँ जयपुर से, मैंने उनसे कहा कि जो भी रेट लगे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे असली शिलाजीत भाव कुछ भी हो थोड़ा सा मेरे को भेजो, पाव 1.5 पाव। तो उन्होंने एक बट्टी कोई 200-150 ग्राम की मेरे को भेजी। तो मैंने पूरा 50 ग्राम, मेरे पास ये 200 ग्राम तक का कांटा है तोलने का, एक आधा ग्राम का भी फर्क नहीं देता है। तो पूरा 50 ग्राम तोल करके और मैंने मदर टिंचर बनाया। रोज़ हिलाता रहा, झटका देता है, जो भी है वो आपको मैंने समझाया। और लास्ट के अंदर जब मैंने उसको छाना तो कुछ कलर आया, तो मैं देखा ऐसा ही कलर आता होगा। बाकी किसी नौकर को कहा, मैंने कहा जाके इसको साफ सफाई करके फेंक दे। तो उसने आकर के कहा कि इसके अंदर तो कुछ है। मैंने कहा क्या है? क्या कुछ है? मैंने भी देखा तो मैंने कहा कुछ है। उनका चक्कर क्या है? तो ये जो तस्वीरें बनाते हैं तस्वीरें, तो उनके पास कलम होती है जिसके आगे जो एक अणु लगा रहता है वो डायमंड का होता है। उससे कांच को काटा जा सकता है। कैसा भी कांच हो, उस पर यूँ लकीर कर दो तो वो वैसे ही कट जाता है। तो मैं उसके पास गया। अब आजकल तो तस्वीरें कोई मंडते भी नहीं हैं, वो ज़माना उनका था। अब भी एक आध हैं जो इस तरह का काम करते हैं। तो मैंने कहा यार, इस बोतल को, जैसे ये बोतल है तो वो बट्टी यहाँ तक जमी हुई थी जो थी। अब या तो इस बोतल को मैं तोड़ूं तब उसको हासिल करूं, तो वो टुकड़े अंदर पड़ जाएंगे उसके। तो मैं उसके पास जाके मैंने कहा, तुम्हारी हीरे की नोक से ये इतना इतना मेरे को ये कर दो अलग, ये कर दो अलग। तो उसने वैसा ही किया।
तो मैं उस लेके आ गया और लेके यहाँ मैंने चाकू से यूँ किया तो वो बट्टी की बट्टी 50 ग्राम की। मैंने उसको कांटे पे तोला तो कोई आधा ग्राम 1 ग्राम का ही फर्क आया होगा। वो 50 का 50 ग्राम ही शिलाजीत रहा। तो मैंने एक वीडियो भी दिया था कि शिलाजीत की पहचान। और अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है, भगवान की दया से मेरी मेमोरी अभी बहुत अच्छी है, हनुमान जी की कृपा से। आप शिलाजीत की पहचान गूगल में सर्च कीजिए। मैं ऐसे नहीं कि जो यूं बला टाल देता हूँ, मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ। मेरे को अनुभव है, मेरे को ज्ञान है। मैं कभी बड़ी बात नहीं करता, अपने अनुभव के आधार पे ही मैं बात करता हूँ और मेरा अनुभव गलत नहीं है। गूगल में सर्च करो आप, उस पे आपको ये लिखा हुआ क्लियर मिलेगा। जहाँ शिलाजीत की पहचान के लिए आप सर्च करेंगे तो ये लिखा हुआ मिलेगा कि शिलाजीत असली एल्कोहल में नहीं घुलता है। तो उसमें तो मैंने नहीं लिखा। ये हाथ पांव मैंने बाद में मारे, मैंने कहा क्यों नहीं घुला ये। तो इसी तरह कई और भी ऐसी चीज़ें हैं। तो मैं ये क्लियर कर देता हूँ कि देखिए, जो काष्ठो औषधियाँ हैं, काष्ठो औषधियाँ का मतलब ये होता है कि लकड़ी के समान जो औषधियाँ होती है, जिसके अंदर अश्वगंधा, शतावरी वगैरह ये सब आ गया, अर्जुन की छाल वगैरह ये सब आ गया। तो काष्ठो औषधियाँ हैं, उनका मदर टिंचर बहुत आराम से बनता है। और काष्ठो औषधियों के अंदर जैसे वत्सनाभ यानी कि एकोनाइट नेपलेस, जैसे कुचला यानी कि नक्सोमिका, जैसे एनाकार्डियम मतलब बिलावा, ये है, ये भी पेड़ हैं, काष्ठो है। लेकिन इनका मदर टिंचर न तो आप खुद बनाएं और न बनाने की कोशिश करें, क्योंकि इनका मदर टिंचर ये ऐसे उपविष हैं कि अगर सही तरीके से नहीं बना या कोई कारण से गलत बन गया तो ये जहर है। इसीलिए जो होम्योपैथी की फार्मेसियां हैं कुछ बनाती है। अभी एकोनाइट का, वत्सनाभ का मदर टिंचर बनता है, मैं ये नहीं कहता नहीं बनता है, बन जाएगा। नक्सोमिका का जब आपको बनावा ही मिलता है नक्सोमिका का मदर टिंचर, 1 बूंद उसकी खुराक है, तो फिर आप क्यों बनाएं? मदर टिंचर ऐसी सेफ चीज़ का बनाएं जिसका बना हुआ नहीं और वो बहुत महत्व रखती हो। जैसे लौंग का मदर टिंचर नहीं तो मैंने लौंग का बनाया। इसी तरह मैंने ये अपामार का बनाया, क्योंकि इनका मदर टिंचर नहीं है इसलिए बना लिया। और ये निर्दोष दवाइयाँ हैं। अभी कल को कोई क्वेश्चन पूछेंगे, मैं पहले ही बोल देता हूँ, कोई कहेंगे कि मरकरी जो है उसका मदर टिंचर कैसे बनाएं। तो देखिए, इस जमीन के अंदर जितने धातु निकलते हैं उनके अंदर एकमात्र धातु पारा है, जिसको मरकरी हिंदी में, अंग्रेजी में मरकरी कहते हैं। एकमात्र धातु मरकरी ऐसा है जो ठोस में नहीं निकलता, लिक्विड में निकलता है। वैसे पेट्रोल भी निकलता होगा, डीजल भी निकलता होगा, मेरे को उनसे मतलब नहीं है। यहाँ जो मेडिसिन की बात चल रही है उन्हीं में से बात करूँगा मैं। तो
ये मरकरी है। तो पारा क्या है मैं आपको समझाता हूँ। इसकी दवाई आप क्यों नहीं बना सकते ये भी समझाता हूँ मैं, क्योंकि अनुभव बढ़ाना ठीक रहता है आदमी को। पारा भगवान शंकर का वीर्य है। वैज्ञानिकों से मेरे को मतलब नहीं, वो किस कसौटी पे कसते हैं। और जो सल्फर है, यानी कि हिंदी में जिसे गंधक कहते हैं, ये माँ पार्वती का रज है। रज का मतलब उनकी माहवारी का खून है। तो जब इन दोनों का संयोग होता है, भगवान शंकर का वीर्य और माँ पार्वती का, उससे जो चीज़ पैदा होती है तो वो कोई मामूली चीज़ नहीं होती। ये तो आप जान गए ना कि शंकर और माँ पार्वती कितने शक्तिशाली हैं, और उनके मिलन से जो चीज़ पैदा होती है, भगवान गणेश जी पैदा हुए और भी हुए, कार्तिकेय हुए, तो वो कोई कमज़ोर चीज़ थोड़ी होगी। तो आयुर्वेद के अंदर ये गंधक और ये पारद, इनको यूँ कहिए कि जुड़वा भाई हैं। तो कोई भी आयुर्वेद का रसायन, कोई भी दवा जिसके अंदर भस्म पड़ती है, योगेंद्र रस हो, कोई सा भी रस हो, व्रतवाद चिंतामणि रस हो, दुनिया पे के कोई भी रसायन हो, रस हो, रस चिकित्सा के अंदर जो भी चीज़ें पड़ती है, उसके अंदर पारद और गंधक ये तो पढ़नी ही पढ़नी है। ये अगर नहीं पड़ेगी तो वो रस फेल। कोई में नहीं है जो हल्के रस होते हैं। अभी जैसे कपूर रस है, उसका नाम भी हो तो दस्ते बंद करने के लिए, तो इसको बोलते हैं कजली। पारद और गंधक इनको बोलते हैं कजली। जो पारद आता है बाजार के अंदर, वो शुद्ध किया हुआ आता है, और गंधक को भी ऐसे बांध करके और घी के उसमें दूध के अंदर ऊपर पोटली ऐसे लटका करके और गाय का दूध की भाप से उसको शुद्ध करते हैं। तो पारा जो है, तो पारा थर्मामीटर का जो पारा है, कभी वो टूट जाए थर्मामीटर, हम छोटे थे तो समझते नहीं थे, तो थर्मामीटर जान के तोड़ देते थे, किस लिए? पारा को देखने के लिए। अब उसकी एक गोली के छः गोलियां बन जाए, लेकिन वो पकड़ाई में नहीं आए। तो इसी तरह पारद जो है ये शुद्ध करते हैं, अपने तरफ से कोई कमी नहीं रखते, लेकिन 100% पारा शुद्ध कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। ये बिल्कुल सत्य बात है। और जितना शुद्ध ये होता है वो ही काम करता है और वो ही काम में लेते हैं। होम्योपैथी के अंदर आप कहेंगे फिर पारे की दवाई कैसे बनी, तो उसका मैंने कल तरीका बताया था। 1 बूंद और 99 का रेशो। अब 1 बूंद आपको मर्कसोल पारे से बना है, तो 1 बूंद आप मर्कसोल 30 है आपके पास, पारे से है बना हुआ, मर्क्यूरी से है बना हुआ, 1 बूंद उसकी ले लीजिए और 99 बूंद एल्कोहल डाल दीजिए और उसका घर्षण कीजिए, तो 30 से 200 पोटेंसी बन गई। इसी तरह 200 से 1000 बन गई। तो आपको पारा लेकर के और बनाने की क्या ज़रूरत है? मदर टिंचर इसलिए नहीं बनता कि पारद घुलनशील नहीं है, वो मरता ही नहीं है। और कई ऐसे लुटेरे आदमी हैं, मैं आपको क्या बताऊं। हमने पारे को सिद्ध कर लिया, मेरे पास भी कई आए और इतनी बड़ी गोलियां बनाते हैं गले के अंदर छेद करके,
कि इसको आप गले में डालो और आपको हार्ट अटैक नहीं होगा, वो बीमारी नहीं होगी, वो बीमारी नहीं होगी। 1500 ठग के ले जाते हैं, जबकि उसके अंदर कई चीज़ें और होती है, तब जा कर के वो मिक्स करके अपना पेट भरते हैं। पारे की गोली कोई नहीं बना सकता, कोई नहीं बना सकता। तो इसी तरह ये गंधक और पारद, इनका खूब खरलीकरण करने के बाद कजली तैयार होती है और वो कजली रस चिकित्सा में दवा के अंदर डालते हैं तो वो काम करती है। अगर पारद की घुटाई या उसके साथ संजोग ना हो, अकेला पारद भी अगर मान लो अशुद्ध हो तो शरीर को फाड़ के निकल जाएगा, आदमी की मृत्यु हो जाती है। तो आप, अब वीडियो बड़ा बन रहा है, मैं नहीं बनाना चाहता बड़ा। आप लोग इस तरह की मेरे से जानकारी ना लें जो मतलब बहुत दुर्लभ है। जैसे धातुओं के बारे में ना लें। अब लोहे से फेरम मेटेलिकम बना तो आप उसको बनाने की कोशिश ना करें। आप जहाँ तक है अपने सौंफ है, धनिया है, मिश्री है, जो सेफ से सेफ जो चीज़ें हैं आप उनका एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ऐसी कोई चीज़ का ना करें जो नादान की दोस्ती, जी का जंजाल, ज़्यादा जानकारी भी अच्छी नहीं होती, दुखदाई हो जाती है। दोस्तों, मैं जो जानता था वो मैंने आपको बताया है और मैं आपको एग्जाम्पल भी दे देता हूँ, क्योंकि कहीं अब सवाल करेंगे कि पारा शुद्ध हमने किया है। उनको मैं एडवांस के अंदर ही 2 मिनट और लगेंगे, लगने दो, कोई बात नहीं, आप वीडियो मत सुनना, कोई बात नहीं। स्वामी कृष्णानंद जी पुष्कर निवासी, यहाँ अजमेर के केकड़ी के पास है, राजस्थान में, अजमेर ज़िले में कृष्ण गोपाल आयुर्वेदिक भवन, इसकी स्थापना मेरा जहाँ तक ख्याल है, मैं वहाँ 1962 में गया, उसके पहले ही हो चुकी थी, वो मेरे को सन याद है। मैं वहाँ 2 महीना रहा। तो स्वामी कृष्णानंद जी के शिष्य थे ठाकुर गोपाल सिंह जी, जो कालेड़ा के ठाकुर थे। इनमें आपस में बहुत प्रेम था और दोनों ही आयुर्वेद के अंदर रुचि रखते थे। तो एक दिन स्वामी जी ने कहा कि गोपाल सिंह, तुम्हारा गांव बहुत अच्छा है, खुला है, जगह खूब है, क्यों नहीं एक ऐसी फार्मेसी डाल दें जो गरीबों के लिए ट्रस्ट बना करके, जहाँ प्योरिटी हो, अच्छी चीज़ मिले। तो ये नाम पड़ा कृष्ण गोपाल, कृष्णानंद जी और ठाकुर गोपाल सिंह जी। अच्छों को मालूम नहीं है इस बात का, इनके नाम से कृष्ण गोपाल आयुर्वेदिक भवन ये ट्रस्ट बना। और पहले के जो ट्रस्टी थे 1962 में, बहुत अच्छे ट्रस्टी थे। मैं वहाँ जब गया 1 महीना 2 महीना रहने के लिए, तो मेरी उम्र कोई ज़्यादा नहीं थी, 17-18 साल की थी। वहाँ मैं देखता था जो आसव आरिष्ट जो बनते हैं वो लकड़ी के ड्रम्स के अंदर उनको सड़न करके, फिर जैसे द्राक्षा सव है, कुमारिया सव है। अब आजकल इतना टाइम नहीं है कि वो लकड़ी के ड्रमों के अंदर है जो 2-2 महीना तक उसको वो करके आपको देंगे। अब तो भगवान भरोसे ही है। और आज की तारीख में भी कृष्ण गोपाल कालेड़ा आयुर्वेदिक भवन अच्छी दवाइयाँ बनाता है, ट्रस्ट है। अब उतनी शुद्धता नहीं रही, क्योंकि स्वामी जी भी कब के परलोकवासी हो गए, ठाकुर गोपाल सिंह जी भी कब के परलोकवासी हो गए। मुझे ये पता नहीं कि अभी ट्रस्टी कौन है। ये पता है कि इनकी दवाइयाँ अभी भी खूब बिकती है और इनका जो हॉस्पिटल है वहाँ पे
तो वहाँ गरीबों का फ्री में इलाज करते हैं। बहुत कुशल चिकित्सक वहाँ बैठता है ट्रस्ट की तरफ से। कोई भी जाकर के वहाँ महीना भर भर्ती रह के अपना इलाज करा सकता है। और इसके अलावा इस मौसम के अंदर विशेष आप ताजुब करेंगे, एक च्यवनप्राश, विशेष च्यवनप्राश बनाते हैं कृष्ण गोपाल कालेड़ा आयुर्वेदिक भवन। उसका भाव सुनिए आप, आधा किलो के 2200 रुपये। आधा किलो की पैकिंग बनाते हैं, 2200 रुपये। है क्या किसी च्यवनप्राश का इतना रेट? और लाइन लग के बिकता है। सोना डालते हैं उसके अंदर, इतना बिकता है। अरे कुछ अंदर डालोगे, माल डालोगे तो फिर कोई आदमी कीमत नहीं देखता भाई। उसका आधा किलो च्यवनप्राश खा लो आप, मजा आ जाएगा आपको। ये 200 रुपये किलो में डाबर बेचता है, बैद्यनाथ बेचता है, कोई 200, कोई 250, कोई 300। इनके अंदर क्या है? चाशनी है, शहद है थोड़ा, और आंवले का पाउडर है। ये च्यवनप्राश बच्चे ऐसे मुंह में लेके और टेस्टी वो बना देते हैं। इनको अंदर खटाई वटाई देके मसाला वसाला डाल के और करोड़ों रुपए बटोर लेते हैं। जबकि च्यवनप्राश से तो बूढ़े का जवान हो जाता है आदमी, च्यवन ऋषि की तरह। खैर जो भी है, देखिए अब मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ और आप कोशिश करें दवाई बनाने की। तो मैं आपको बताता हूँ, आप मदर टिंचर में कम बनाएं, मदर टिंचर जो सेप है वो बनाएं। अब जैसे कोंच की जड़ है, कोंच की जड़ का कोई उसका मदर टिंचर ना बनाए, कास्ट्रो औषधि में आगे तो कोंच की जड़ का एक हिस्सा और 9 हिस्सा मिल्क ऑफ पाउडर, 1 अक्स बनाएं, 2 अक्स बनाएं, 3 अक्स के बाद में काम लेते रहें। इस तरह आप 200 अक्स तक बना लें। आपको उसका डाइल्यूशन बनाने की क्या ज़रूरत है? जैसे बायोकेमिक दवाइयाँ तो ये 3 अक्स से चालू होती है तो 1000 अक्स तक बनती है। इसी तरह आप बनाइए, आप में ताकत चाहिए उनको हिलाने की और डुलाने की। ये मैंने इसके पहले वीडियो में बता दिया कि मैं किस तरह संघर्ष करता रहा। खैर जो भी है, जो पूछनी बात है अच्छी बात पूछिए ताकि मेरे को भी मज़ा आए जवाब देने का और आपको भी आनंद रहे। भगवान सबको निरोगा रखे और रखे। दुनिया के अंदर देखिए कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। मेरी डिक्शनरी के अंदर भी असंभव शब्द नहीं है, नहीं है, नहीं है। जहाँ तक होता मैं जिस चीज़ के पीछे पड़ जाता हूँ ना, उसको मैं बना के रहता हूँ। तो आदमी की सोच इतनी आगे तक होनी चाहिए कि वो उस काम को अंजाम दे। अब फिर कोई होने वाला ही काम नहीं है तो आदमी क्या करे। लेकिन कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।